नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 की जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वीणा, उसका पाठ 9 जो कि है हमारा मिठाइयों का सम्मेलन। आइए उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। मिठाइयाँ आप सब ने खाई होंगी, है ना। बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, जैसे कि लड्डू, गुलाब जामुन, मोतीचूर के लड्डू, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मिठाइयाँ होती है अलग अलग प्रकार की, जिसको हम खाते हैं और उनका स्वाद लेते हैं। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। छगनलाल हलवाई दुकान बंद करके, ठीक है। जो हलवाई है छगनलाल, ठीक है। हलवाई क्या होते हैं? जो जिनकी ये सब मिठाइयों की दुकान होती है। छगनलाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। अवसर मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है। जो छगनलाल हलवाई है उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी और वो कहाँ चले गए? अपने घर को चले गए। और जैसे ही जो मिठाइयाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है? जो मिठाइयाँ हैं वो आपस में क्या कर रही हैं? बातें कर रही हैं। तो अवसर यानी कि मौका, अवसर मतलब मौका मिलते ही, ठीक है। जैसे ही उनको मौका मिला कि अरे छगनलाल हलवाई तो चला गया, तो उन्होंने क्या किया? जो वो बंद दुकान है उसके भीतर, भीतर मतलब अंदर ही मिठाइयों ने क्या किया? एक सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है। एक उन्होंने बैठक बुलाई, उसका आयोजन किया। लड्डू दादा को अध्यक्ष, ठीक है। जो लड्डू है, लड्डू को क्या बोला गया है? दादा। लड्डू दादा को अध्यक्ष बनाया गया। लड्डू दादा को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। श्रोताओं में, श्रोताओं मतलब सुनने वाले, श्रोताओं मतलब सुनने वाले, ठीक है, सुनने वाले। श्रोताओं में इमरती जी, पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी बहन, रबड़ी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रस मलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली और शक्करपारा आदि बैठे, ठीक है। तो जो लड्डू को तो बना दिया अध्यक्ष, ठीक है, लड्डू को दादा बोला गया है और उनको बना दिया गया अध्यक्ष। श्रोताओं में मतलब कि जो सुनने वाले हैं, सुनने वालों में थे इमरती, पेड़ा, ये सब क्या हैं? आपके जितने भी यहाँ पे नाम लिखे गए हैं ये सभी नाम आपके मिठाइयों के हैं। बर्फी बहन, बर्फी को बहन बोला है। रसगुल्ला, जलेबी को भी बहन। रबड़ी जी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रस मलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली और शक्करपारा सभी बैठे हुए थे सुनने के लिए, ठीक है। तो कलाकंद भाई, कलाकंद भाई कहते हैं आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। जो कलाकंद भाई हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो आजकल के डॉक्टर हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए हमें, है ना। तो वो बोल रहा है, जो कलाकंद मिठाई है भाई है, वो कह रहा है कि आजकल के जो डॉक्टर हैं वो लोगों को क्या कह रहे हैं कि हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है, यानी कि उनको खाने से रोका जा रहा है। सोन पापड़ी कहती है क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब सोन पापड़ी पूछती है कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको हमारा सेवन करने से मना क्यों कर रहे हैं? तो जलेबी बहन कहती है बर्फी बहन तुम ही बता दो ना। तो जलेबी बहन बर्फी से कह रही है कि बहन तुम बता दो। बर्फी बहन कहती है आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए, ठीक है। अब बर्फी को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों कहा गया है, ठीक है। तो वो जलेबी बहन को कह रही है कि मैं कैसे बता दूं भाई, है ना, मुझे नहीं पता, तो इस तरह बोलकर आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। तो मैसूर पाक कहता है बर्फी बहन और जलेबी बहन आप दोनों यह ना भूलें, ठीक है, कि वो बोल रहा है, जो मैसूर पाक है वो कह रहा है बर्फी बहन और जलेबी बहन आप दोनों यह ना भूलें, क्या ना भूलें? मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाइए मन दरवाजे खोल। तो वो कह रहा है कि हम जितनी मिठाइयाँ हैं, हम सबका जो स्वाद है वो कैसा है? मीठा है। मीठा स्वाद है तो इसका मतलब हमें बोल भी कैसे बोलने चाहिए? मीठे मीठे बोलने चाहिए। और हमें बस मीठा मीठा बोल के बस मिठास फैलानी चाहिए और सारे मन के दरवाजों को खोल देना चाहिए। तो रसगुल्ला कहता है कि आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है।
ठीक है। तो रसगुल्ला कहता है कि हम जो इतने मीठे हैं, ठीक है, ज़्यादा मीठा होना भी अच्छा नहीं है, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। तो कह रहा है अति मिठास, अति मतलब बहुत ज़्यादा मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। अपेक्षा मतलब जो हमें लेने से मना कर रहे हैं, हमारा हमको मना कर रहे हैं, वो सब किसका कारण है? हमारी अति मिठास का ही कारण है। तो गुलाब जामुन कह रहे हैं रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जीभ चटोरी न सुने मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खाए खे लोग न होवे बोर। तो गुलाब जामुन कहते हैं आपने नहीं सुना कि जीभ चटोरी न सुने मांगे मीठा मोर। तो जो जीभ है, जीभ को क्या कहा गया है? चटोरी। जीभ को क्या कहा गया है? चटोरी मतलब जो अलग अलग चीजें खाने का जिसको शौक है, तो जीभ को कहा गया है चटोरी। तो जो चटोरी जीभ है वो नहीं सुनती, वो क्या कहती है? अगर मीठा खाया तो और भी ज्यादा मीठा मांगती है। मीठा खा खा के, ठीक है, मीठा खाए के, मीठा खा खा करके भी लोग बोर नहीं होते हैं, उनको जितना मीठा दें उनको और भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये सब आपस में बातें कर रहे हैं। तो गुजिया कहती है कुछ लोगों के शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों के शरीर में क्या हो रही है? शक्कर की मात्रा बढ़ रही है। हम बोलते हैं ना डायबिटीज हो रहा है, उसको शुगर है ना, तो ये सब इसीलिए। तो रबड़ी जी कहती है आप सभी ने सुना ही होगा कि जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है, ठीक है। तो हमने सुना ही है जहाँ जिस चीज़ की अति मतलब बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ क्षति मतलब नुकसान, क्षति मतलब नुकसान, ठीक है। क्षति मतलब होता है नुकसान, ठीक है। जहाँ हम किसी चीज़ की अति करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, वहाँ हमें नुकसान ही होता है। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं और बाद में भुगतते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसका मतलब है कि जब लोग अति सेवन मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मीठा खा लेते हैं तब जाके उनको बाद में उसको भुगतना पड़ता है उसको, ठीक है। तो लड्डू दादा कहते हैं इसके लिए हमें अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। तो वो कहता है, लड्डू दादा कह रहे हैं अगर इतना ही मीठा हो रहा है क्यों ना हम अपने में ही जो शक्कर है, जो चीनी है, उसकी मात्रा क्या कर दें? कम कर दें। तो गुलाब जामुन कहता है फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? मिठाई ही मतलब क्या होता है? मीठा, ठीक है, बहुत मीठा। तो अगर हमारे में ही शक्कर की कमी हो जाएगी तो हमें मिठाई कौन कहेगा फिर? तो लड्डू दादा कहते हैं ध्यान रखो शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। अब क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन लोग डॉक्टर मिठाइयाँ खाने से मना कर रहे हैं, शक्कर की मात्रा कम करने के लिए कह रहे हैं। तो जो लड्डू दादा कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने में शक्कर की मात्रा कम कर देंगे तो भी हम लोगों के मन में मिठास को बढ़ा सकते हैं। पेड़ा, अब जो पेड़ा है वो कह रहा है शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को भला कौन बंद कर सकता है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा ही होगा कुछ भी अगर अच्छा काम होता है, कोई भी त्योहार है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? मिठाइयों को बांटते हैं, मिठाइयाँ लेकर आते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में जो मिठाई बांटने की जो प्रथा है जी, ठीक है, प्रथा मतलब परंपरा जो पहले से चली आ रही है, उसको कौन बंद कर सकता है? तो लड्डू दादा कहते हैं लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा नियंत्रण रखें, हमारा सेवन करें पर अति न करें, शारीरिक श्रम करें और स्वस्थ रहें। तो जो लड्डू दादा है उन्होंने क्या बोला है? अगर डॉक्टर मना कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए लोगों को? अपनी जीभ पर नियंत्रण, ठीक है, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। लोगों को क्या है? अति नहीं करनी चाहिए किसी के, ठीक है, अति सेवन नहीं करना चाहिए, शारीरिक श्रम करते रहना चाहिए, यानी कि हमें दौड़ भाग मेहनत करते रहना चाहिए जिससे कि हम क्या रहें? स्वस्थ रहें। तो इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा की। तो इस प्रकार से लड्डू दादा ने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर लोगों को अगर चाहिए कि हमारा सेवन करें तो उनको कम मात्रा में करनी चाहिए, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए, शारीरिक श्रम करते रहना चाहिए, ठीक है, दौड़ भाग अपनी कसरत करती रहनी चाहिए जिससे कि वो स्वस्थ रहें। इस प्रकार से क्या हुआ? उनका सम्मेलन की समाप्ति हुई। तो ये लिखा है मनीष बाजपेयी जी के
में से लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे मिठाइयों का जो सम्मेलन है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर हमने पढ़ लिया है मिठाइयों का सम्मेलन। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।